नमस्कार। आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 10 में स्वागत है। आज का प्रश्नावली है 3.4 का प्रश्न दूसरा का 5वां लेकर आए हैं, ठीक है ना। इससे पहले ये 4 प्रश्न जो है हल कर चुके हैं। अब हम 5वां प्रश्न को हम हल करेंगे। ये प्रश्न क्या है देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देखिए एक किराया है पुस्तकालय का, एक कोई लाइब्रेरी है, ठीक है। और उसमें जब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग का जो लाइब्रेरी होता है उसमें कुछ पुस्तक होते हैं और पुस्तक देने का उसका कोई टाइम होता है। तो चलिए क्या है उसका टाइम देखिए। एक सरिता लड़की है जो 7 दिन तक एक पुस्तक को रखती है, ठीक ना। तो 3 दिन जो है वो कहती है, उसका रूल है कि ये इसको मान लेता है कि 3 दिन तक रखिएगा तो नियत किराया है, नियत किराया है। कहने का मतलब इसका है कि उसका लाइब्रेरी का कोई रूल होगा कि 3 रोज रखिएगा तो आपको कुछ रुपए देने होंगे। मान के चलिए कोई रुपए देने होंगे, वो फिक्स है, ठीक है ना। जो रुपया 15 रुपया 20 25 जो भी रुपया हो वो फिक्स है, कितना आपको 3 दिन को देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्या फिर मानता है कि प्रत्येक इसके बाद अगर 3 दिन के बाद चौथा 5वां 6ठा 7वां जो भी आप रखिएगा उस पैसे को, उस पुस्तक को जो भी रखिएगा 3 दिन के अलावा, तो उसको क्या है अतिरिक्त दिन का किराया आपको देना पड़ेगा, उसको अलग से देना पड़ेगा। ये आपको प्रश्न बोल रहा है। तो 3 दिन तक क्या है नियत किराया दे दिया, ठीक है ना। कि आप 3 दिन तक रखिएगा आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। 3 दिन के अलावा अगर रखते हैं तो उसको आपको अलग से किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपका प्रश्न कहता है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते कैसे हैं देखिए। इसको हम मान लिए हैं कि माना कि नियत किराया 100 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। चलिए मानते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। क्या है प्रश्न में, 7 दिन तक पुस्तक को रखा है, तो 7 दिन का मतलब नियत किराया कितने दिन तक है, 3 दिन तक, प्रथम 3 दिन तक। तो नियत किराया क्या है 100 है, तो 3 दिन का लिए तो हम 100 मान लिए, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ हम प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से। नियत किराया कितना है 3 दिन तक नियत किराया, ठीक ना। 3 दिन का नियत किराया क्या है 100 है। 100 मतलब समझिएगा 3 दिन तक वो खत्म हो गया, इसका 3 दिन तक वो नियत किराया हो गया। इसके बाद 7 दिन जब रखता है तो 7 में से 3 घटा लीजिए, कितना बचा 4 दिन। एक दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का माने 1 दिन का किराया कितना देना पड़ रहा है अतिरिक्त में y। तो 4 दिन में कितना देना पड़ेगा, 4 गुना y करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए 1 दिन का किराया मान के चलिए 4 रुपया है, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, तो 4 गुना 4 करेंगे ना, गुना करेंगे ना, तब 16 होगा ना। उसी प्रकार से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान के चलिए 1 दिन का y रुपया है, तो 4 दिन का कितना होगा 4y होगा। और कितना ले रहा है 27 रुपया, 7 दिन का कितना होगा 27। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम पुनः प्रश्न से अब क्या करेंगे उसी प्रकार से सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। मतलब क्या सुशी ने की कि पहले नियत किराया तो 3 दिन तो हो गया, 3 दिन तक नियत किराया ले लिया, ठीक है। बचा उसके अलावा कितना दिन 5 रोज, मतलब 3 रोज तो नियत किराया तो बचा कितना 2 रोज, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 1 दिन का अतिरिक्त किराया क्या है y रुपया है, तो 2 रोज का कितना हो जाएगा, 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा ना। 3 इसमें नियत किराया और 2 दिन अतिरिक्त, ठीक। अतिरिक्त तो अतिरिक्त में गुना कीजिए, ठीक है ना। और कितना अदा कर रही है 21 रुपये। अब आपको बताना इस समीकरण से कि नियत किराया आखिर है कितना और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है। आपको इस प्रश्न को जब हल करेंगे
तो आपको पता लग जाएगा कि नियत किराया कितना है, कि 3 दिन का कितना किराया लेता है, ठीक ना। और प्रत्येक एक दिन का, उसके अलावा एक दिन जो बढ़ रहा है उसका कितना किराया होगा। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम, इसको हम विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है, x + 4y 27 फर्स्ट हो गए, सेकेंड हो। विलोपन विधि से हम इसे हल कर लेंगे। दोनों बराबर हैं, चिन्ह देखिए प्लस प्लस है, तो चिन्ह जब प्लस प्लस रहता, जब प्लस माइनस नहीं चिन्ह रहता है तो चिन्ह को परिवर्तन कर देना है ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस प्रकार से कट गया। 4 में से 2 घट गए, 2y बराबर 27 में से 21 घटा लीजिए तो 6 हो गए। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे y का मान। y बराबर कितना हो जाएगा, 6, गुना में 2 है, भाग होगा 2 कम 2 द्वितीय 6, y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख लेंगे क्या है, x + 4y बराबर 27, यही समीकरण फर्स्ट है। y के जगह पर कितना रख देना है, 3 रख देना है ना। तो देखिए x + 4y, 4 गुना y का मान क्या रखना है, 3, ठीक है, बराबर 27, x 4 तिहाई 12 बराबर 27, x बराबर 27 प्लस से इधर माइनस, 7 में से 2 5 15, ठीक है। y बराबर कितना है, 3, x बराबर कितना है, 15। यही आपका प्रश्न हल हो गया। क्या लिखेंगे, देखिए नियत किराया क्या मान है, लिख लीजिए इस जगह पर, नियत किराया x मान है बराबर कितना होगा, 15 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपए। इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो गया। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।